मैं हूं मनीष और मैं लेके आया हूं एक और नया व्लॉग आपके लिए खास। जी हां, इस व्लॉग में आज मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरे होम टाउन गुलाबी नगरी जयपुर की एक और खास जगह। फिलहाल जिस जगह मैं खड़ा हूं उस जगह का नाम है चरण मंदिर। वो जो जगह यहाँ से जो हम जाएंगे उस जगह का नाम है जयगढ़ फोर्ट। तो पहले चरण मंदिर को देखते हैं, फिर जाएंगे जयगढ़ फोर्ट। और इसका नाम चरण मंदिर इसलिए है कि कहा जाता है कि यहाँ पे अंदर जो चरणों के निशान है वो श्री कृष्ण और गायों के हैं। द्वापर काल जो था उसी काल के हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो मेरे साथ में आज फिर से मौजूद है मेरे जिगरी मित्र कुलदीप और ये है चरण मंदिर। ये देखिए आप, हमें बाबा जी ने अभी बताया था कि यहाँ पे नंद बाबा ने एक रात्रि यहाँ बिताई थी और उस दौरान जो है एक सर्प ने उनका पैर पकड़ लिया था, नहीं छोड़ रहा था। आधी जली हुई लकड़ी से भी मारा गया तब भी उसने पैर नहीं छोड़ा। तो भगवान कृष्ण जो है वो आते हैं, उसके फन को कुचल देते हैं, तब जाके उसका उद्धार होता है। और ये जो जगह है चरण मंदिर कहलाई। ये हम आपको बाहर से दिखा सकते हैं। अंदर जो वहाँ पे जो चरण है भगवान के, वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है। गर्व फिल्म है, उसका जो गाना था शिल्पा शेट्टी और सलमान खान पे फिल्माया हुआ, वह गाना यहीं पे शूट हुआ था चरण मंदिर के अंदर। धन्यवाद बाबा जी। अब मैं और कुलदीप बढ़ते हैं हमारी आज की मंजिल जयगढ़ फोर्ट की तरफ, जहां पे आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जयबाण तोप। ये जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है ये जयपुर की तरफ जाता है और लेफ्ट हैंड साइड का ये जो रास्ता है यह जाएगा जयगढ़ फोर्ट की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, सामने है हमारी मंजिल आज की, जयगढ़ का किला, जिसपे लहरा रही है ये पताका, पंचरंगी पताका। यह जो जयगढ़ का किला है आज भी जयपुर की रॉयल फैमिली के अंडर ही है। और इस किले के अंदर आप कार से भी जा सकते हैं, चाहे तो आप बाहर भी ये पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। टिकट हमने ले ली है, हम कार से ही अंदर जाएंगे। कार अंदर ले जाने के जो है 100 रुपीज एक्स्ट्रा है, बाकी हम दोनों के जो है वो 70, 140, तो टोटल लगे हैं 240। तो दोस्तों हम दाखिल हो चुके हैं जयगढ़ किले के अंदर। तो यह किला जो है आमेर के किले और नाहरगढ़ के किले के मुकाबले काफी खुला खुला है, क्योंकि इस किले का यूज किया जाता था आर्मी के रहने के लिए। कार को कर दिया है फिलहाल पार्क और हम दोनों आ गए हैं उससे बाहर। और अब आपको लेके चलते हैं जयबाण तोप के पास, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। अब आपको बताते हैं इसकी क्या क्या खासियत थी, इसका निर्माण कैसे हुआ था। ये देखिए आप, इसका ये जो पहिया है यह कितना बड़ा है। यह है तोप का पिछला हिस्सा। ये देखिए आ चुके हम बिल्कुल तोप के सामने। इसका निर्माण 1720 में सवाई जयसिंह के समय में किया गया था। इस किले के अंदर ही इसका निर्माण हुआ था अलग अलग पार्ट्स के रूप में, और फिर हाथियों की मदद से इसे यहाँ लाकर असेंबल किया गया था। और यह जो तोप है सिर्फ एक बार ही चलाई गई थी, वो भी टेस्टिंग के लिए। इसके बाद में इसे कभी नहीं चलाया गया था। के अंदर जो बारूद भरा गया था, गन पाउडर जो भरा गया था, वो था 100 किलो। तो इससे जो गोला चला था वो यहाँ से जाके गिरा था 35 किलोमीटर दूर चाकसू नाम के गांव में। और वहां पे जो एक तालाब बन गया था उसे कहा जाता है गोलीमार तालाब। तोप की बैरल है, इसकी लंबाई है 20 फीट और इसका वजन है करीबन 50 टन। और ये जो तोप है इसकी पूरी लंबाई जो है वो है 32 फीट और गाड़ी का जो वजन है वो है 200 टन। तो इस तोप का जो टोटल वजन है वो हो गया है 250 टन। हाथी जैसी आकृति है, ये गणेश जी का प्रतीक है। ये हाथी बीच में जैक सिस्टम देख रहे हैं, इसको 6 आदमियों की मदद से यूज करके, प्रयोग करके इस बैरल को ऊंचा नीचा किया जाता था। और इस तोप को घुमाने के लिए 4 हाथियों का प्रयोग किया जाता था। बैरल के पिछले हिस्से के अंदर ऊपर बने हुए जो 2 पक्षी देख रहे हैं, इसके पास में होल होता था जिसके अंदर 100 फीट लंबी बत्ती लगाई गई थी। और इसको चलाने वाला जो व्यक्ति था, आग लगाने के बाद में इधर इस तरफ पीछे बने वाटर टैंक के अंदर कूद गया था ताकि उसके कानों को डैमेज न हो। यह होता था एक वाटर टैंक। यहाँ पे पहले
पानी भरा गया था। किले का जो भी वैसे बारिश का पानी आता था वो यहाँ पे वैसे भी इकट्ठा किया जाता था, लेकिन जब तोप चलाई गई थी तो इसे पानी से पूरा भरा गया था और आग लगाने वाला जो व्यक्ति है वो इसके अंदर कूद गया था। तो दोस्तों, भले ही वो बंदा आग लगाने वाला इस टैंक में कूद गया था, लेकिन फिर भी उसके जो कानों के पर्दे हैं वो फट गए थे और साथ ही किले की जो दीवारें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा था और जो आसपास के गांव थे वहां भी थोड़ी क्षति हुई थी। इसलिए इसके बाद में इस तोप को कभी नहीं चलाया गया था, सिर्फ टेस्टिंग हुई थी तभी यह तोप चली थी। और यहां से आप देख सकते हैं जल महल का नजारा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है हमें। और वो है आमेर का मावठा झील। इस जयगढ़ किले का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं किया था, बल्कि 27 राजाओं ने, यानी कि 27 पीढ़ियां जो थी उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। और टोटल समय जो इस किले के निर्माण में लगा था वो था 700 साल। जी हाँ, 1036 के अंदर काकल देव ने इसके निर्माण कार्य को शुरू किया था, इसकी नींव रखी थी और नींव पूरी करवाने का श्रेय जाता है सवाई जय सिंह जी को, जय सिंह द्वितीय जी को, जिनके नाम पर इस किले का नाम रखा गया जयगढ़। कहा जाता है कि इस किले के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना था और इस खजाने को जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे यहाँ से निकालकर ले जाया गया था। आपने एक फिल्म देखी होगी बादशाहो, अजय देवगन वाली। उस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी किले से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, यहाँ की जो कहानी है वही उस फिल्म का बेस थी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे चबूतरे जैसा दिख रहा है, बेसिकली ये है एक वाटर टैंक। और इस वाटर टैंक के अंदर जो है किले का जो पानी होता था, मतलब बारिश वाला जो बह के आता था, उसे यहाँ पे स्टोर किया जाता था। और इतना पानी होता था इसके अंदर स्टोर कि उससे लगभग 10,000 आदमी जो है 2 साल तक पानी पी सकते थे, अपने काम में ले सकते थे। और इसी टैंक के नीचे 40 फुट का ये जो टैंक है, इसके नीचे गुप्त तहखाने के अंदर कहा जाता है वो खजाना था, जिसे कि निकालकर यहां से ले जाया गया था। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे बंद है, अदरवाइज मैं आपको नीचे जाके भी दिखाता ये जो टांका है ये कैसा है। लोगों में यह बात प्रचलित है कि वो जो खजाना था यहाँ पे, उसको इंदिरा गांधी के टाइम पे यहाँ से निकाल के ले जाया गया था। और ये जो जयपुर दिल्ली हाईवे है, इसे भी शायद 2 दिन के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। 60 से 70 ट्रक खजाना यहाँ से ले जाया गया था, ऐसी जानकारी है। 3 टांके जो थे पानी इकट्ठा करने के काम में आते थे। यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 1976 में भारत सरकार ने यहाँ पे खजाने की तलाश में इस टैंक के पानी को खाली किया था और इसकी दीवारों की और फर्श की खुदाई की थी, क्योंकि इसका जो फर्श है इसके नीचे जो है वो तहखाना बताया जाता है। यहाँ है बाकी के 2 टैंक, एक ये हो गया और एक वो। ये देखिए, ये जो तोप है इसे कहा जाता था बदली, और मान सिंह जी के शासनकाल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और ये दुदुम्बी है जिसे बजाया जाता था। एक जैसी पिस्टल्स .38 बोर की 18वीं सेंचुरी में बनी हुई। यहाँ आप देख रहे हैं ये है बाजूबंद, जो आर्म पे यहाँ पे बांधा जाता था लड़ाई के दौरान। और ये जो ढाल भी है जो इतनी खूबसूरत है कि आप घर में सजा सकें इसको। देखिए, इस पे भी कितनी कलाकारी की गई है। यह सिर को बचाने के लिए हेलमेट, आप टोपी कह लें चाहे इसे। ये देखिए, ये जो तोप है इसे कहा जाता है रणचंडी, जो बनी थी सवाई जय सिंह जी के शासनकाल में। ये कुछ स्पेशल लग रही है और इस तोप का नाम है नागिन। ये देखिए, इससे एक साथ बहुत सारे गोले छोड़ते थे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये लड्डू नहीं है, बल्कि है तोप के गोले, जयबाण तोप का गोला। ये देखिए, यह 50 किलो का है। ये छोटे छोटे गोले हैं। सामने है सुबट निवास। नॉर्मली जो जयपुर के राजा हैं वो आमेर के किले में ही रहा करते थे पहले, और युद्ध वगैरह
ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाती थी तब वो लोग यहाँ पे आ जाते थे। और उस दौरान इस सुबट निवास के अंदर, जिसे कि हम दीवाने आम भी कहते हैं, यहाँ पे जनता से जुड़ी हुई, आम जनता से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं उनके ऊपर मंत्रणा होती थी, मीटिंग्स होती थी। यहाँ पे राजा खुद बैठा करते थे अपने मंत्रियों के साथ में, और यहाँ पे होती थी आम जनता। पुराने जमाने के कूलर कैसे होते थे? ऐसे होते थे। आइए अब चलते हैं खिलबत्ती निवास की तरफ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह कहलाता है खिलबत्ती निवास, जो कहलाता था दीवाने खास। इस दीवाने खास के अंदर महाराजा अपने मंत्रियों के साथ में, अपने सेनापति के साथ में खास मीटिंग किया करते थे, और आम आदमी को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं होती थी। इसलिए आप देखेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है दीवाने आम जितना बड़ा नहीं है। अब हम बढ़ रहे हैं लक्ष्मी निवास की तरफ, जहाँ पे महाराजा जो है आराम किया करते थे, विश्राम किया करते थे। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो छल्ले जैसे हैं, उनके अंदर यहाँ पे पर्दे लगे हुए होते थे, और अंदर जो आप वो कुंदे देख रहे हैं उन पे लगे हुए होते थे वो हिलने वाले पंखे। यहाँ पे जो राजा जी हैं अपने परिवार के साथ में ही विशेष परिस्थितियों में आते थे। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ है बेसमेंट, वहां पे जो आम जनता, राजा जी के साथ वाले जो होते थे दास दासियां, वो सब आते थे। ये जो है सीक्रेट गलियारा, भूल भुलैया जैसी है बिल्कुल, इसीलिए दुश्मन को आइडिया नहीं लगता था, और वो गैलरी और गेट से पास हो जाएंगे, ऐसा वो डिसाइड नहीं कर पाते। हाँ जी, वो एक जैसा लगता था तो उसको लगता था कि भटक के वो उसी जगह आ गया है, तो उसका माइंड डाइवर्ट कर देते थे, और इतना टाइम काफी होता था रॉयल फैमिली के निकलने के लिए। तो दोस्तों अब जिस सेक्शन में हम पहुंच गए हैं जयगढ़ किले के, यह है यहाँ का एंटरटेनमेंट सेक्शन होता था रॉयल फैमिली का। जी हाँ, कठपुतली का खेल यहाँ पे होता था। ऊपर जो आप देख रहे हैं वहां पे जो रॉयल फैमिली की लेडीज हैं वो बैठा करती थी, और यहाँ पे नीचे महाराजा अपने दास लोगों के साथ में। और अब आपको लेके चलते हैं भोजनशाला की तरफ। तो आप देख सकते हैं महाराजा जयसिंह जी को दिखाया गया है। करंट रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर अभी भी ऐसी ट्रेडिशनल स्टाइल से अपना लंच और डिनर सिटी पैलेस में करते हैं। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको रसोई में, जहां पे पकता था ऐसा शानदार खाना। तो देख रहे हैं लेडीज ऐसे प्रिपरेशन करती थी, और जेंट्स ऐसे, और बर्तन होते थे कुछ ऐसे। इस सेक्शन में होती थी अनाज की सफाई, तैयार किया जाता था उसे पिसाई के लिए, और यहां पे होती थी उसकी पिसाई। और यहां पे है लेडीज का डाइनिंग हॉल। रॉयल लेडीज जो है यहां पे भोजन किया करती थी, लेकिन उनके लिए यहां ये जो एरिया देख रहे हैं आप, इसमें इसको पर्दे से कवर कर दिया जाता था, क्योंकि इसके बैक साइड में है यहां पे राजा जी का डाइनिंग हॉल। और ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये बेसमेंट में जाने के लिए है, फिलहाल ये बंद है। आम समय में वहां पे रहा करते थे सैनिक, और खास स्थिति में रहा करते थे राजा जी के दास दासी, जो भी उनके खास लोग थे। ये हम निकल के आ चुके हैं ललित मंदिर के अंदर। तो ये जो ललित मंदिर वाला सेक्शन है, यह राजा जी का, रॉयल फैमिली का दूसरा वाला बेडरूम टाइप में होता था, जिसके अंदर वो सर्दियों के अंदर नहीं, गर्मियों के अंदर आया करते थे, क्योंकि यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए खास व्यवस्था होती थी। ऊपर भी झरोखे हैं, तो जो क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से ये ठंडा रहता था। और अंदर आज भी इसके अंदर ये जो है, ये पालकियां रखी हुई है, हाथी के ऊपर इनको रखा जाता था। और उस तरफ का जो रास्ता है वो है सागर छतरी, वहां से हम आमेर के सागर का नजारा देख सकते हैं। ये देखिए किले की दीवार जो है आगे तक जा रही है सागर तक, लेकिन ये टूटी हुई है। और वहां जो आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ, उसे ही कहा जाता है सागर। दोस्तों सागर में जो वो सामने आप मंदिर देख रहे हैं वहां मेरे पीछे, वहीं पे दबंग 3 का जो एक गाना भी शूट हुआ था, सलमान और सोनाक्षी वाला। ये देखिए यहाँ पे होता था फंवारा, फिलहाल पानी नहीं होने की वजह से यह सूख गया है। अब हम आ गए हैं उस हिस्से की तरफ जहां पे अजनबी फिल्म का एक गाना शूट किया गया था करीना कपूर के ऊपर, और वो गाना था मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। जी हाँ, अब आप वापस से देखेंगे तो आपको उसके अंदर ये जयगढ़ वाली लोकेशन दिखाई देगी। ये देखिए सूर्यदेव नीचे जाने के लिए तैयार हैं,
और ये उड़ गए हैं कबूतर महाशय। और यहां से आप जो ये सेक्शन देख रहे हैं, ये है इस किले का गार्डन वाला सेक्शन, जहां पे पार्टीज हुआ करती हैं। और वो जो आप जगह देख रहे हैं, वहां पे लाल बादशाह के अंदर अमिताभ बच्चन को शायद लटकाया गया था। लाल बादशाह की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। और साथ ही यहाँ पे एक और बॉलीवुड फिल्म शूट हुई थी। उस टाइम पे मैं भी यहाँ पे मौजूद था शूटिंग देखने के लिए, और उस फिल्म का नाम था हमराज। हमराज फिल्म का जो क्लाइमैक्स था, जिसके अंदर अमीषा पटेल आती है बॉबी देओल को बचाने के लिए, अक्षय खन्ना उस पे हमला करता है, वो जो सीन है पूरा का पूरा वो यहीं पे शूट हुआ था। अब आपको दिखाते हैं जयगढ़ के किले से आमेर का शानदार नजारा। वहां से आमेर के किले की जो गुप्त सुरंग है वो यूं आती है और आगे कहीं पे वो बीच में ओपन हो जाती है और फिर जयगढ़ किले के अंदर तक आ जाती है। देख रहे हैं आप, इसी जगह जहां कुलदीप खड़ा है, यहीं पे करीना ने डांस किया था मेरी जिंदगी पे। अरे तो तेरे से थोड़ी करवा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं यार। नाराज मत हो। ये देखिए आप, गार्डन के इस हिस्से में महाराजा बैठा करते थे। ये रॉयल लेडीज वाले बेडरूम के अंदर हम आ चुके हैं। ये देखिए झरोके से फिर से आमेर का किला सच में भूल भुलैया जैसा ही है दोस्तों। एकदम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मैं यहां पहले आ चुका हूं, क्योंकि एक जैसा ही लगता है सब कुछ। तो चलिए अब चलते हैं किले के लास्ट सेक्शन तोप खाने की तरफ। तो यहां है बजरंग बाण तोप और तोप कारखाना, जहां पे तोपों का निर्माण होता था। ये देखिए बजरंग बाण तोप के दर्शन कीजिए आप। यह भी बड़ी है, लेकिन जयबाण तोप के सामने कुछ नहीं है। 32 बैलों द्वारा इसे खींच के युद्ध भूमि में ले जाया गया था। तो यहां इस तरफ है तोप कारखाना। तोप बनाने के जो सांचे होते हैं ये पड़े हैं यहां पे। ये देखिए आप, गणेश जी का मंदिर भी है तोप खाने के अंदर कारखाने में। और ये हिस्सा कुछ ऐसा है। इसी कारखाने में जयबाण तोप का भी निर्माण हुआ है। उसके अलग अलग हिस्सों को बनाया गया और बाद में उनको जोड़ा गया। ये भट्टी है। ये देखिए समाप्त होता है हमारा जयगढ़ का ये व्लॉग। उम्मीद करता हूं आपको बाकी के व्लॉग्स के जैसे भी ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके अपने विचार मुझे बताने हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन को हिट करना है और बेल आइकन को हर हाल में दबाना है, क्योंकि बेल आइकन के दबाने के बाद में आप जो ऑल वाला जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि नया व्लॉग कब आया है। ठीक है, तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।